नाउ मेक श्योर यू फोकस ऑन योरसेल्फ। ये पतरस ने नहीं कहा। पतरस ने ऐसा नहीं कहा कि आप खाली अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि हम अपने जीवन में हमेशा ये चाहते हैं कि हम बड़े परफेक्ट करें, लेकिन हम कभी परफेक्शन की ओर नहीं बढ़ पाते। और तीसरी बात उसने ये नहीं बताई कि जज योरसेल्फ। हम अपने आप को कहते हैं कि आज हमने इतना काम किया, इतना काम किया, ये पतरस हम नहीं होता है। पतरस क्या बोलता है यहाँ? पतरस क्या बोलता है कि ग्रो इन ग्रेस इटसेल्फ। अनुग्रह में बढ़ते चले जाए, अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स ग्रेस ग्रो इन दैट। नॉलेज ऑफ गॉड्स ग्रेस ग्रो इन दैट। अगर हम उसमें नहीं बढ़ेंगे तो हमारा जो मकसद है लाइफ में, प्रभु ने हमको दिया, हम कभी भी वो अचीव नहीं करते। हम दुनिया के रन ऑफ द मिल में घुसे रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, ये देखते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन प्रभु का ग्रेस, उसका नॉलेज, आई डोंट नो। हमको ये समझना चाहिए कि प्रभु हमें कितना प्रेम करता है। कई बार क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं अरे हमसे ये गलती हो गया, हमसे हो गया, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, नहीं है, वैसा नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है। तो वी एज क्रिश्चियंस, वी एज चर्च, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमको समझना चाहिए, अपनी कलीसिया को, जो लोग हमसे इस तरीके से बात करते हैं, उनको समझाना चाहिए कि अनुग्रह आपके जीवन में क्या कार्य करता है। क्योंकि उस नेगेटिविटी को अगर हम पॉजिटिविटी में चेंज करेंगे, ये हमारा कार्य होगा। दिस इज द नॉलेज व्हाट वी हैव टू गेन फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। अगर देखिए क्या रहता है कि जब हम ये कार्य करते हैं तो रोमन की किताब में उसका 8वां पहले अध्याय पहले पद में क्या लिखा है? सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार है। जो मसीह यीशु में है उन पर क्या है? दंड की आज्ञा नहीं मेरे भाई। अब प्रभु यीशु मसीह में होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम पे दंड की आज्ञा नहीं। अगर हम मर भी जाएंगे तो भी हम पे दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि प्रभु प्रभु यीशु मसीह में है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं होती। दूसरी तीसरी बात तो बताऊंगा यहाँ पे, ग्रेस इन द नॉलेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस ग्रो इन द नॉलेज ऑफ ग्रेस इटसेल्फ। अभी हम नॉलेज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वी जस्ट ग्रो इन द ग्रेस, ग्रो इन द नॉलेज ऑफ ग्रेस। पीपल आर हंग्री, लोग भूखे हैं, पूछ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी रील्स वगैरह देखता हूँ उसमें, और टीवी में, इसमें न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि सताव हो जाती है, ये मेरे सताव। कई लोग मेरे जानने वाले को मुझे भेजते हैं अलग अलग तरीके के लिए। देखो मास्टर, अमेरिकन मास्टर है, वो पकड़े गए, है ना, उनको पकड़ लिया। और अभी बजरंग दल वाले हैं, जो भी लोग हैं जो खिलाफत में हैं, वो लोग कितना परेशान कर रहे हैं, ये सारी बातें सामने आती हैं, है ना। तो जब ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं तो हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये सब लोग जो है, ये प्रभु के अनुग्रह को नहीं पहचानते। ये जो मैंने अभी बात आपको बताई सफरिंग की बात, इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन ये लोग जो है, जो ऐसा कार्य करते हैं, प्रभु के अनुग्रह करते हैं। और प्रभु का अनुग्रह को करने के लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि हम बैप्टाइज हो गए, हम क्रिश्चियन हो गए, बस हमारे पे प्रभु का अनुग्रह है। क्योंकि जब हम बैप्टाइज होते हैं, जब हम प्रभु की कलीसिया में आते हैं, तो हमें प्रभु में चलना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में लेते हैं और प्रभु की बातों पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में कोई कंडीशन
दूसरी बात है कि वी शुड ग्रो इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। अब क्राइस्ट यही है कि समझ लीजिए कि हम पीएम को जानते हैं, हाँ साहब जानते हैं कौन है साहब, आप मिले नहीं साहब मिले नहीं, लेकिन जानते हैं, फोटो में देखा, इसमें देखा, उसमें देखा। यही एनालॉजी शायद हम लोग यीशु मसीह के लिए भी अप्लाई करें। यीशु मसीह से क्या है ना, हमने फोटो देखा है, सुना है यीशु मसीह के बारे में, सब कुछ है, लेकिन उसको कैसे देख सकते हैं? देखा, आप लोगों ने भी देखा, अपने जीवनों में देखा। जब यीशु मसीह आपके जीवनों में कार्य करता है तो यीशु मसीह आपसे कार्य करता है, आपके जीवनों में कार्य करता है। क्योंकि मेरे जीवन में कार्य किया, बहुत कार्य किया, मैंने कितनी बार इन सब चीज़ों को बताया, आपके जीवन में कार्य किया। देखिए ये सफरिंग वगैरह जो है ये तो चलती रहती है, लेकिन प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है तो हम प्रभु को समझते हैं, प्रभु को जानते हैं। अब सफरिंग के बारे में बात करता है। ग्रेस जो है हमें क्या पढ़ाता है सफरिंग के बारे में? दूसरा Corinthians 12:9 में बोलता है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी। उसका अनुग्रह जो है वो हमारे लिए काफी है। क्यों? अब देखिए हम पॉल की तरफ जाते हैं। पॉल मतलब मैन ऑफ एक्शन। जब वो प्रभु में नहीं था, प्रभु के लोगों को मारता था, काटता था, ये करता था, वो करता था, लेकिन जब प्रभु में आया तो उन्हीं लोगों को बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। सफरिंग की बात हम कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि पौलुस ने अपने जीवन में कितनी सफरिंग कर ली है, कितना सताव झेला है, उसने कितनी सफरिंग झेली है। जेल चला गया, ये हो गया, वो हो गया, गुलाम हो गया, गुलाम हो गया। अब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी सफरिंग है। लेकिन पौल अपनी जगह बना रहा। क्यों? प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह पौल के ऊपर था और उस अनुग्रह ने पौल को यह ताकत दी कि वो फेथ पर कितने झेलने के बाद लोग अपने फेथ से डगमगा जाते हैं, प्रभु के प्रेम से दूर हो जाते हैं कि नहीं भैया आज कोई मुझे मार ले, छोड़ दे मुझे, मैं नहीं करता, जा ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। यह हकीकत है मेरी और आपकी हकीकत। लेकिन प्रभु ने पौल को ग्रेस दिया, वही ग्रेस हमें चाहिए। और वो ग्रेस हमें जब मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को खोते हैं। प्रभु का अनुग्रह उस पर बना रहा और वो प्रभु की हर बात से ग्रेस। सफरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अगर प्रभु में आते हैं तो आपके ऊपर सफरिंग होगी, ये होगा, वो होगा, वो चल। ग्रेस जो अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह है, उन सारी सफरिंग्स को, उन सारी यातनाओं, उन सारी परेशानियों को झेलने की ताकत देता है और हमें अपने फेथ में बने रहने की ताकत देता है कि हम प्रभु यीशु में सदा बने रहें। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं तो देयर इज नो कंडीशन। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। ग्रेस हमारे जीवन में क्या कार्य करता है? ग्रेस हमें पढ़ाता है कि हमारी क्रिश्चियन ड्यूटी क्या है। क्रिश्चियन ड्यूटी क्या है? अगर हम रोमन की किताब पढ़ते हैं और उसके 1 से 11 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पे हमें डॉक्ट्रिन्स बताए गए हैं। काफी सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सल सिन, डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन बाय फेथ, डॉक्ट्रिन ऑफ सैंक्टिफिकेशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ ज्यूइश इलेक्शन। बट उसके बाद 12 से 16 चैप्टर में हमको क्या मिलता है? क्रिश्चियन ड्यूटी इन चर्च एंड सोसाइटी। कलीसिया
और समाज में हमारी क्रिश्चियन ड्यूटीज क्या है। ये तीतुस की किताब उसका दूसरा अध्याय 11 से 12 पद में मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। पॉल ने उसको उसमें समराइज किया उस किताब में। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है और जब मनुष्य के उद्धार का कारण और जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ये जो रोमन्स में उसने 12 से 16 चैप्टर तक बताया उसको समराइज किया टाइटस की किताब उसका दूसरा अध्याय 11 और 12। कितना सुंदर उसने किया है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज प्रकट है, दिखती है। ये प्रभु का वचन जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। और ग्रेस और अनुग्रह जो है वो क्या है? सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। दो तीन चीजें हैं जो हमें सीखना चाहिए। तो ये सफरिंग के बारे में मैंने आपको बताया, फिर उसके बारे में मैंने बताया कि हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं, जो हमें ड्यूटीज़ प्रभु ने दी है वो हमें करना चाहिए। और सबसे बड़ी ड्यूटी है कि ग्रेस हमें सिखाता है ओबे करना। मैंने ओबे करने की पहले बात बोली थी है? यूहन्ना 3:16 में क्या है? क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? उसने अपना गौतम पुत्र दिया ताकि जो इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु का आज्ञा करना है। और जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, प्रभु को ओबे करते हैं, मेरा वही शुरू वाला जो दोहा है वो मुझे याद आ गया। काके लागू पाए बलिहार गुरु आपका गोविंद के होता है। गुरु जो है वो हमारे यीशु मसीह है और यीशु मसीह को ओबे करना है। तो उन्होंने ही खुदा का तो हम मानते हैं ट्रिनिटी में बाप बेटा और बेटे को बाप के बारे में बताया और हम उसके साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम प्रभु को ओबे करते हैं तो हमारा रिपेंटेंस बहुत ज़रूरी है। पश्चाताप, रिपेंटेंस के बारे में मैंने बहुत बोला था एक बार पूरा रिपेंटेंस के बारे में एक चैप्टर पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मैं उसको न डिस्कस करते हुए खाली प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय 38 पद में क्या लिखता है? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले जो तुम पवित्र आत्मा का नाम करो। हम लोग बपतिस्मा तो लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। बड़ा टाइम बपतिस्मा देते हैं, बच्चों का यहाँ बपतिस्मा देते हैं, है ना। अभी लास्ट संडे बपतिस्मा दिया। आज कितने लोग हैं जो बपतिस्मा जिन्होंने लिया वो यहाँ पर है? कोई है पास्टर जी जिन्होंने अभी बपतिस्मा लिया था? कोई नहीं, कोई नहीं। बपतिस्मा ले लिया बस हो गया। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन मन नहीं फिराया, मन नहीं फिरा। तो ये हमें प्रभु का अनुग्रह हमें बताता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु ने हमको ये बता रहे हैं कि हम प्रभु को
प्रभु की बातों को रिस्पॉन्ड करें, और जब हम रिस्पॉन्ड करें तो वी गेट अ प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ सॉल्वेशन जो खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। ठीक है, इसके लिए मैं 4-5 हुआ है जिनको मैं रिपीट करूँगा जो हमने सारी बातें भी करी। ग्रेस टीचेस अस टू लव एंड केयर फॉर द प्रेशियस बॉडी ऑफ क्राइस्ट द चर्च, ये हमने पहले डिस्कस किया। दूसरा डिस्कस किया, ग्रेस टीचेस अस टू मेक प्लीजिंग गॉड इन आवर एवरीडे लाइफ अ प्रायोरिटी, तो प्रभु को हमें प्रायोरिटी देना। ग्रेस टीचेस अस टू बियर पेशेंटली अंडर आवर वेरियस ट्रायल्स एंड सफरिंग विद सक्सेस, हमारे हर दुख में, हमारे हर ट्रायल्स में, हमारे हर सफरिंग में ग्रेस हमें प्रभु के साथ खड़ा रहने के लिए बनाता है। ग्रेस टीचेस अस व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट वी नीड टू एलिमिनेट इन आवर लाइफ इन ऑर्डर टू प्लीज। ग्रेस हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। सब हमने डिस्कस किया, मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ। ये प्रभु को करने की प्रेम करने के लिए ग्रेस टीचेस अस टू हैव अ ओन ओबीडिएंट एटीट्यूड व्हिच इज ट्रूली द मार्क ऑफ जीसस। ओबीडिएंट एटीट्यूड, प्रभु की बातों को ओबे है। इफ वी अलाउ ग्रेस टू टीच अस दीज थिंग्स, तो क्या होता है कि हम लोग को सेटिस्फैक्शन इन हमारे स्पिरिचुअल लाइफ डिस्पाइट द हेक्टिक पेस जो हम लोग भागा दौड़ी में लगे हैं, ये हमको हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में सेटिस्फैक्शन देता है जो हम आज के जिंदगी में फेस करते हैं। क्योंकि आज का जीवन जो है बहुत भागदौड़ भरा जीवन है। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय 26-27 में कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया, पहन लिया। तो आज मैं और आप इस बात को गौर करें कि हम मसीह को पहन लिया। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, है ना, अपना न्यूडिटी छुपाने के लिए, है ना, और अगर हमारे स्पिरिचुअल जीवन से प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा निकल जाएगा तो हमारा स्पिरिचुअल जीवन क्या है? नंगा हो जाएगा। एंड दैट विल बी अ शेम फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए एक शर्म का कारण है। तो इसके लिए प्रभु कहता है कि मसीह को पहन। प्रभु आप सबको आशीष दें।